जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी आरओ से रिलेटेड सीरीज है। बेसिकली ये करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स प्रश्न हैं। ये सीरीज पूरी चल रही है। इसका ये 12वां पार्ट है। ठीक है, अगर आपने 11 पार्ट नहीं देखे हैं देख लीजिए। जनवरी से लेकर के, ठीक है, जनवरी से लेकर के ये अगस्त तक लगभग ये आपका करंट अफेयर्स कवर करेगा। और जो आपका जो आगामी परीक्षा है, जो भी आगामी परीक्षाएँ हैं, यहाँ से करंट आपको भर भर के मिलेंगे। ठीक है, चाहे वो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी वनडे एग्ज़ाम हो कोई भी, या यूपीपीएससी आरओ, ठीक है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपको यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। तो आप इसको गलती से भी मिस मत करिए। इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, ये इसका 12वां है। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी। ठीक है, और 1.5 के स्पीड से देख लीजिए, बहुत आराम से बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इनके अलावा भी मैं जो ये इसमें प्रश्न होते हैं उसके अलावा भी मैं बहुत सारे करंट, बहुत सारी स्टैटिक चीज़ें बताता रहता हूँ। ठीक है, तो इसको नोट कर लिया करिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट एनी डिले। ठीक है, तो देखिए ये 29 जुलाई से लेकर के और 27 अगस्त तक का है। ठीक, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। 27 अगस्त 2024 को किसे एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा भैया, ये बी श्रीनिवासन है। इनको जो है एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, किस खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, ये मेजर ध्यानचंद थे खिलाड़ी, ये हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं। ठीक है, इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। ठीक, तो ये याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा 29 अगस्त को प्रतिवर्ष जो है ये राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, 27 अगस्त 2024 को उत्तर रेलवे द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है? कौन सा है ये भाई? तो ये है जायस। जायस ये इधर पड़ता है आपका। ठीक है, मतलब आप इधर अगर रायबरेली इधर अमेठी साइड से आगे निकलेंगे, ठीक है, लखनऊ इधर इस रूट पे आएंगे तो जायस आपको मिलेगा ये। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये जायस का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है भाई? गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है। ठीक है, 26 अगस्त 2024 को भारत और सिंगापुर के मंत्रियों की दूसरी गोलमेज बैठक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुई? तो ये याद रखिएगा, ये सिंगापुर में हुई है। महत्वपूर्ण सी है ये, ऐसे पूछ सकता है आपसे कि कहाँ हुई दूसरी गोलमेज बैठक। ठीक, 26 अगस्त 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाए जाने की घोषणा की है? तो यहाँ पे 5 नए जिले बनाए जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर सही है, 5 स्टार टाइप का है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महामारी को रोकने के लिए विश्व भर में 6 महीने की कार्य नीति बचाव का योजना की शुरुआत की है? तो कौन सा है ये? तो मंकी पॉक्स आपने सुना होगा, बहुत फैला हुआ था बीच में। ठीक है, बहुत चर्चा में था ये। 25 अगस्त 2024 को लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री सलीम होस का निधन कितने वर्ष की आयु में हुआ? महत्वपूर्ण नहीं है, 94 ईयर्स में हुआ है। ये ऐसे नहीं पूछा जाता है। भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति, बहुत कंफ्यूज होता है इसमें आदमी। ठीक है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे? एक होता है, एक अभ्यास मित्र है, ये एक है अभ्यास शक्ति भी है। ठीक है, अलग अलग है, मित्र शक्ति है ये, तो बहुत ध्यान रखिएगा। ये भारत श्रीलंका के बीच ये मित्र शक्ति, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मित्र शक्ति, इसका 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ भैया? तो ये हुआ है आपका आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मदुरु ओया श्रीलंका में। ठीक है, 10वां अभ्यास मित्र शक्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 24 अगस्त को किस संगठन ने भारत का पहला पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 को इसको विकसित किया है? तो ये ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण है। ये इसरो ने, ठीक है, इसरो ने किया है ये। पुनः प्रयोज्य मतलब होता है कि जो रीयूजेबल, ठीक है, रीयूज़ करना, यानी कि ये जाएगा मतलब उपग्रह को ऊपर छोड़ेगा और वापस आ जाएगा ये। ठीक है, रीयूजेबल। 23 अगस्त 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में इसके अवसर पर वर्चुअल रूप से कौन सी ई पत्रिका जारी की? तो कौन सी ई पत्रिका जारी की है भाई? तो सपनों की उड़ान, याद रखना। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो इस बार ये 23 अगस्त को मनाया गया है। 23 अगस्त याद रखिएगा। ठीक है, 23 अगस्त को ये क्यों मनाया जा रहा है? तो 23 अगस्त के दिन ही, 23 अगस्त को ही पिछले साल आपको याद होगा कि चंद्रयान जो है वो अपना, ठीक है, उस पर उतरा था। चंद्रयान 2 जो है चंद्रमा पर लैंड हुआ था, इसीलिए उस दिन से इसको राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया गया। तो सपनों की उड़ान जो है ये पत्रिका वर्चुअल रूप से कौन सी ई पत्रिका जारी की है? सपनों की उड़ान।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21-22 अगस्त 2024 के मध्य किस देश की आधिकारिक यात्रा की और इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये, पोलैंड। ठीक है, आपको याद होगा पोलैंड से ही यूक्रेन गए थे। आप कमेंट करके बताइए कि कौन सी ट्रेन थी, वो ट्रेन का नाम बताइएगा जिससे वो यूक्रेन गए थे, पूछ सकता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 23 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में अपने संबोधन के दौरान कब तक भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों को मलबा मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए इसरो की सराहना की है? तो ये 2030 तक है। इसरो ने बोला है कि 2030 तक हम जो है इसको ये कर देंगे, कचरा मुक्त बनाएंगे। ठीक है, तो ये अच्छी पहल है, अच्छी सोच है और बनाना भी चाहिए, करना भी चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखना, इसको मेंस में भी आप लिख सकते हैं और प्री में तो पूछ भी सकता है। 23 अगस्त 2024 को सेबी ने उद्योगपति अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस जो RHFL है उसके पूर्व अधिकारियों से 24 लोगों को धन के हेरफेर में कितने वर्ष के लिए जो प्रतिभूति बाजार से ये जो है ना, बोलते हैं ना कि इसमें पैसा लगाना और ये सारी चीज़ें ना, उसमें बैन कर दिया है इनको। कितने वर्षों के लिए? तो 5 वर्षों के लिए बैन कर दिया है। ठीक है सॉरी, इसमें जो है 5 वर्षों तक ये कुछ नहीं कर सकते हैं। अगस्त 2024 में, मतलब प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं कर सकते हैं, दूसरे के जरिए भले कुछ करवा लें। ठीक है, अगस्त 2024 में डाक विभाग ने छात्रों में डाक टिकट संग्रह के प्रति रुचि पैदा करने के लिए इस क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो ये याद रखना, पंडित दीनदयाल स्पर्श योजना। कौन सी है ये? पंडित दीनदयाल स्पर्श योजना ये है, छात्रों में डाक टिकट कलेक्शन के लिए। ठीक है, 23 अगस्त 2024 को देश भर में मनाए गए पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का विषय क्या था? तो ये 23 अगस्त को मनाया गया, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसका जो विषय है वो याद रखिएगा, पहला वाला ही है ये, चंद्रमा का स्पर्श करते हुए जीवन के प्रति सजग होना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। ठीक है, भारत की अंतरिक्ष गाथा, ये जरूर याद रखिएगा। PM गति शक्ति पहल के तहत नेटवर्क प्लानिंग समूह की 77वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुई, याद रखिएगा। भारत द्वारा विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन 20 से 24 नवंबर 2024 के मध्य कहाँ किया जाएगा? तो अभी ये होगा, याद रखिएगा, ये गोवा में होगा। ठीक है, ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 23 अगस्त 2024 को स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने MBBS डॉक्टरों के पंजीकरण के लिए नई दिल्ली में किस पोर्टल का लोकार्पण किया है? तो ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 अगस्त 2024 को किस प्रसिद्ध जैव रसायनज्ञ को यह पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया? तो अभी याद रखिएगा, ये विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रारंभ किए गए हैं। ठीक है, इसको अलग अलग श्रेणी में दिए जाएंगे। तो ये गोविंद राजन जो पद्मनाभन है, ये 5 स्टार क्वेश्चन है ये। ठीक है, आउट है ये क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ आपको, इनको दिया गया है पहला। ठीक है, इस कैटेगरी में। इसके अलावा भी विज्ञान श्री है एक इसी में। ठीक है, विज्ञान श्री करके वो है। ठीक है, उसको भी दिया गया है। ठीक है, तो ये अलग अलग कैटेगरी हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक, याद रखिएगा इस चीज़ को। 21 अगस्त 2024 को मल्टी स्पेशलिटी स्पोर्ट्स ब्रांड डिकैथलॉन ने अगले 5 साल में भारत में कितने निवेश की घोषणा की है? तो महत्वपूर्ण है ये, याद रखिएगा इसको। 10 करोड़ रुपए जो है वो 10 करोड़ यूरो, ये कौन करेगा? डिकैथलॉन स्पोर्ट्स ब्रांड है ये। ठीक है, ये करेगा। 21 अगस्त 2024 को भारतीय प्रशासनिक सेवा के किस वरिष्ठ अधिकारी ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग जो DPIIT है उसके सचिव का पदभार ग्रहण किया है? तो ये राजीव शुक्ला हैं, याद रखिएगा इनको। राजीव शुक्ला नहीं है, एक मिनट, अमरदीप सिंह भाटिया हैं, सॉरी, अमरदीप सिंह भाटिया, इन्होंने DPIIT के सचिव के रूप में इन्होंने अपना पद ग्रहण किया है। ठीक सॉरी। 21 अगस्त 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 19वें भारतीय उद्योग परिसंघ CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया? महत्वपूर्ण है ये, नई दिल्ली में किया है। ठीक, 20 अगस्त 2024 को किसे आगामी पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का सेफ डे मिशन घोषित किया गया है? तो कौन है भैया? गगन नारंग थे, मैंने शायद पहले भी बताया था क्या? कहाँ गया? एक मिनट, इधर है, मैंने पहले भी बताया था इसमें, एक मिनट, कहाँ गया यार, एक सेकंड, ये है ना, हाँ ये है। 20 अगस्त को आगामी पेरिस, अच्छा इसके लिए है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, गगन नारंग उसमें है पेरिस ओलंपिक में, ये पैरालंपिक की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो सेफ डी मिशन है वो है सत्यप्रकाश सांगवान, इनका भी नाम याद रखिएगा। ठीक है, सत्यप्रकाश सांगवान, दोनों लोगों का नाम याद रखिएगा। पिछले वाले में मैंने शायद बताया था, जो पिछला वाला जो कराया था जुलाई वाला,
ठीक, तो वो भी ध्यान रखिएगा। 20 अगस्त 2024 को भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता जो है वो कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली में। मेजर मतलब ये हमेशा लगभग नई दिल्ली में ही 2+2 होती है, तो आंख बंद करके आप लगा सकते हैं। 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक आयोजित होने वाली पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक के रूप में किसे नामित किया गया था? तो ये याद रखिएगा, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव ये लोग गए थे। ये उसमें ये थे ना आयोजित पैरालंपिक उद्घाटन समारोह में, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। ये उद्घाटन वाले में थे और इसके बाद आगे हो सकता है उसमें ये भी आएगा भी, ठीक है, समापन वाले में। ठीक, कौन कौन था? तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव का नाम याद रखिएगा। 20 अगस्त 2024 को भारत के किस देश के साथ श्रम एवं रोजगार, आयुर्वेद, परंपरागत औषधि, डिजिटल प्रौद्योगिकी, संस्कृति, पर्यटन और युवा तथा खेल सहयोग के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए? तो ये ध्यान रखिएगा, ये मलेशिया के साथ हुआ है। ठीक, 20 अगस्त 2024 को चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्थापित किया, किस तरीके का? तो ये एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स गठित किया है, ठीक है, याद रखिएगा। 19 अगस्त 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा हैं प्रथम नीति निर्माता फोरम, इन्होंने इसका उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये नई दिल्ली में किया है, ठीक है, प्रथम नीति निर्माता फोरम ये नई दिल्ली में। 19 अगस्त 2024 को भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत राज्य बीमा निगम ESIC के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये अशोक कुमार सिंह बने हैं ESIC के महानिदेशक, ठीक है। 19 अगस्त 2024 को विदेश मंत्री S जयशंकर द्वारा नेपाल के विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा के साथ व्यापक वार्ता के बाद नेपाल द्वारा भारत को कितने मेगावाट बिजली निर्यात करने की घोषणा की गई है? तो ये याद रखिएगा 1000 मेगावाट, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यानी कि भारत 1000 मेगावाट जो है वो बिजली खरीदेगा वो, ठीक है। हाल ही में कौन सा एयरपोर्ट भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट बना है जिसने एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के एयरपोर्ट कार्बन एक्रेडिटेशन ACA कार्यक्रम के तहत नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन यानी NZCE का दर्जा प्राप्त किया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, याद रखिएगा। ये कौन सा अड्डा, ये हवाई अड्डा है ये भैया, ये IGI नई दिल्ली वाला है ना, इसको नाम याद रखिएगा। 5 स्टार क्वेश्चन है, मैं जहाँ पे 5 स्टार लगाऊँ वो समझिएगा कि क्वेश्चन आउट है वो, ठीक है, उसको बहुत अच्छे तरीके से रट लीजिएगा। 18 अगस्त 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तटरक्षक बल के समुद्री के लिए नए समुद्री बचाव समन्वय केंद्र MRCC का उद्घाटन कहाँ किया? ये MRCC का, ये भी महत्वपूर्ण है, चेन्नई में किया है, ठीक है। MRCC यानी समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? चेन्नई में। 18 अगस्त 2024 को पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल सुंदराजन पद्मनाभन का निधन हुआ। कहाँ हो गया भैया इनका निधन? तो ये चेन्नई में, याद रखिएगा, ये भूतपूर्व भारतीय सेना प्रमुख थे। 18 अगस्त 2024 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा इन्होंने सरकारी स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये बाल पौष्टिक आहार योजना, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। 18 अगस्त 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत धारा के तहत 188 शरणार्थियों को कहाँ पर नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किया? तो ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, अहमदाबाद में। 188 जो शरणार्थी थे उनको जो है नागरिकता प्रमाण पत्र दिया है अहमदाबाद में। 5 स्टार क्वेश्चन है ये, ठीक, ये भी याद रखिएगा, अहमदाबाद में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 से 18 अगस्त 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये शिमला के गेटी थिएटर में हुआ है, ठीक है, शिमला के गेटी थिएटर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। 16 अगस्त 2024 को थाईलैंड की संसद ने किसे देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा, ये अभी चेंज हो गई हैं, पहले कौन था, अलग थे एक, ठीक है, अभी ये पेंटोगर्तान शिवनात्रा बनी है ये, ठीक है, याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है, ये थाईलैंड की नई PM बनी है, ठीक है। 16 अगस्त 2024 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री ने किस पोर्टल का अनावरण किया है? तो याद रखिएगा ये, तो ये ध्यान रखिएगा, किस पोर्टल का? कृषि निर्णय सहायता प्रणाली KDSS पोर्टल का उद्घाटन किया गया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड 8 से 16 अगस्त 2024 ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये बीजिंग चाइना में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, 40वां देखते हैं। 16 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुणे मेट्रो परियोजना के हिस्से को मंजूरी दी। कौन से हिस्से को मंजूरी दी है भैया?
तो ये जो है पुणे मेट्रो चरण 1 है, ये PCMC स्वरगेट लाइन के विस्तार के लिए, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस ठीक है, देख लीजिए ऐसे ही। 15 अगस्त 2024 को लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्राचीन संस्था की भावना को पुनर्जीवित करने की कोशिश की? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय, आपने देखा होगा, उसके बाद में ये वहाँ पे उसका नए उसके जो प्रांगण का उद्घाटन भी हुआ है, ठीक। उस पर एक प्रश्न बनेगा, 100% बनेगा, आप याद रखिएगा। BPSC वाले तो अच्छे से तैयार करिएगा उसको। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 14 अगस्त 2024 को किसे अगले केंद्रीय गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा ये बदल दिए गए हैं, गोविंद मोहन है, ठीक है। केंद्रीय गृह सचिव जो हैं वो गोविंद मोहन, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक। 13 अगस्त 2024 को DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित किस ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया? तो ये याद रखिएगा, ये गौरव करके है, इसका नाम याद रखिएगा। 1000 इसका किलो का है वो, ठीक है, kg का है ये, ठीक। हर घर तिरंगा अभियान का तीसरा संस्करण जो है कब से कब तक चला? तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये जो है 9 अगस्त से 15 अगस्त 2024, ये तीसरा संस्करण था। 8 अगस्त 2024 को बोइंग के अध्यक्ष और CEO का पदभार किसने ग्रहण किया भाई? तो ये रॉबर्ट केली, इनका नाम याद रखना। बोइंग के अध्यक्ष और CEO बने हैं रॉबर्ट केली। 7 अगस्त 2024 को भारतीय महिला राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम ने 2024 की कावा महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग में किस टीम को हराया था? ये तो ये नेपाल को हराया था इसने, ठीक है। हाल ही में भारतीय सेना ने किस क्षेत्र में पर्वत प्रहार सैन्य अभियान किया? तो ये लद्दाख में किया, ये पर्वत प्रहार, तो याद रखिएगा लद्दाख में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 अगस्त 2024 को किस राज्य ने देश के पहले चावल ATM का परीक्षण किया है? तो ये चावल ATM सबसे पहले जो है ये उड़ीसा में अभी मतलब लगाया गया है, ठीक है। 5 से 7 अगस्त 2024 के मध्य गति शक्ति विश्वविद्यालय ने एयरबस के सहयोग से किस क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का वो किया है? तो ये विमानन क्षेत्र में, जाहिर सी बात है एयरबस के साथ विमानन क्षेत्र में ही करेगा। 7 अगस्त 2024 को किस भारतीय महिला पहलवान को पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित कर दिया गया था? तो ये विनेश फोगाट का नाम याद रखिएगा, ठीक है। ये अभी राजनीति में भी आ गई हैं, ठीक। ये कुछ मतलब ग्राम वजन, मतलब कुछ ग्राम के वजन, शायद 100 ग्राम या कुछ ऐसे है, 100 ग्राम या 150 ग्राम की वजह से जो है ये मतलब एक पदक जीतने में नाकाम हो गई, यानी कि इनको ये घोषित कर दिया गया अयोग्य। अदरवाइज़ तो एक पदक तो पक्का ही था, चाहे गोल्ड या सिल्वर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इनका भी नाम महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है ये, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है इस तरीके से, वो भी ओलंपिक में भारत के साथ, ठीक है। तो ये इनका विनेश फोगाट का नाम याद रखिएगा। 6 अगस्त 2024 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने हाल ही में किसे SBI के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? तो ये याद रखिएगा, ये चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, इनको SBI के चेयरमैन नियुक्त किया है, ठीक है। हाल ही में भारत और सेंट किट्स एंड नेविस के बीच किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है? तो ये खेल के लिए, ठीक है, खेल में। 6 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया? तो ये फिजी गई थी ना, फिजी, ठीक है, तो वहाँ इनको दिया, फिजी वनवातु ये सब उधर गई थी ना, तो इनको वहाँ पे दिया गया था फिजी में। 6 अगस्त 2024 को किस राज्य के सुलूर एयरबेस पर तरंग शक्ति 2024 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अभ्यास शुरू हुआ था? तो ये सुलूर जो है ये तमिलनाडु में है, ठीक है, याद रखिएगा, ये तमिलनाडु का है सुलूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 अगस्त 2024 को किस मंत्रालय ने पहली बार जीवित मानव अंगों के परिवहन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? कौन है भैया ऐसा करने वाला? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यही करेगा, और कौन करेगा, ठीक है। 5 अगस्त को किस देश की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था? तो ये बांग्लादेश, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण हो जाता है। इनके बारे में थोड़ा फैक्ट वगैरह देख लीजिएगा, कितने दिन रहीं, कहाँ रहीं, कब से रहीं, अभी कहाँ पे हैं, तो ये सारी चीज़ें हो सकता है पूछ सकता है, ठीक है। अभी कौन बना है वहाँ पे जो कार्यवाहक कह सकते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री, तो याद रखिएगा चीज़। चलिए 6 से 8 अगस्त 2024 के मध्य भारत द्वारा किस शहर में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? पहला है, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है ये, ठीक है, 5 स्टार टाइप का क्वेश्चन है ये भी, ठीक। बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन, तो ये कहाँ हुआ? नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किस फाउंडेशन के सहयोग से किया है?
तो ये साइबर पीस फाउंडेशन के द्वारा ये कौन सा है, ये डिजिटल शक्ति केंद्र, नाम याद रखिएगा। ऐसे भी पूछ सकता है कि डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया या किसने किया, तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग का किया हुआ है ये NCW। तो इनका ये नाम मतलब अलग से भी क्वेश्चन इस तरीके से भी मतलब थोड़ा हेर फेर करके भी पूछ सकता है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। 5 अगस्त 2024 को भारत सरकार ने किन देशों के बीच नागरिकों के लिए आगमन पर वीज़ा की घोषणा की है, तो ये जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात जो UAE है, ठीक है, ये 3 देश। तो वीज़ा ऑन अराइवल बोलते हैं ना, वही है ये, ठीक है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला पासंग लाहमू शेरपा के नाम पे लाहमू रखा गया है। तो किसने रखा ये भैया, तो ये नेपाल ने रखा है, ठीक है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर ICC के अब तक के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो ये जय शाह हैं, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। अमित शाह के ये पुत्र हैं, ये जय शाह, इनको ICC का अध्यक्ष चुना गया है और सबसे कम उम्र के हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ये, ठीक, याद रखिएगा। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 के लिए भारतीय टीम का कप्तान कौन है, तो कप्तान तो हरमनप्रीत कौर ही हैं, ठीक, इनका नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए से अधिक कमाने वाली जिन महिलाओं को प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया, उन्हें कौन सी उपाधि दी गई, तो कौन सी उपाधि दी गई भैया, लखपति दीदियाँ, ठीक है, ये तो वही कार्यक्रम ही है। किस राज्य सरकार ने पश्चिमी घाटों सहित राज्य के संपूर्ण घाट क्षेत्रों में वन अतिक्रमण को हटाने के लिए वन और पश्चिमी घाट अतिक्रमण निकासी कार्यबल का गठन किया है, तो कौन है भाई गठन करने वाला, ये कर्नाटक ने किया है ऐसा गठन, ठीक है। 3 अगस्त 2024 को जनपथ स्थित हथकरघा हाट में 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में एक पखवाड़े तक का चलने वाली किस प्रदर्शनी की शुरुआत की, तो ये कौन सी प्रदर्शनी थी भाई, विरासत, नाम याद रखिएगा। अजीब मतलब थोड़ा मतलब बढ़िया सा नाम है ये, विरासत, पूछ सकता है विरासत क्या है, तो विरासत है ये राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में ये प्रदर्शनी है ये, ठीक है, तो ये याद रखना, प्रदर्शनी है ये, ठीक। चलिए, केंद्र सरकार ने केरल के किस पक्षी अभ्यारण्य को मयूर अभ्यारण्य घोषित करने का निर्णय लिया है या मतलब उसकी घोषणा की है, तो ये याद रखिएगा, ये चुलनुआर, ये, ठीक है, ये इस घोषणा की है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 अगस्त 2024 को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि आय बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों में 100 निर्यातोन्मुख बागवानी क्लस्टर स्थापित करने के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है, तो याद रखिएगा 18,000 करोड़ रुपए, ठीक है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट ने हाल ही में किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया है, तो ये याद रखना, ये निवाहिका है, किसने लॉन्च किया है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट, ठीक। 4 अगस्त 2024 को पेरिस ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय हॉकी टीम ने किस टीम को हराया था, तो सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए किस टीम को हराया था, ये तो ग्रेट ब्रिटेन को हराया था, याद रखना, ठीक है। और सेमीफाइनल में जो हारा था वो किससे हारा था, आप कमेंट करके बताइए किसने हराया था सेमीफाइनल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 अगस्त 2024 को 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना के विकास को मंजूरी देने वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की अध्यक्षता किसने की, तो ये देखिए कैबिनेट कमेटी की जो इस तरीके की मीटिंग्स होती हैं ना, चाहे वो मतलब आर्थिक वाली हो गई, रक्षा वाली हो गई, ये सब की कमेटी की जो अध्यक्षता है वो PM नरेंद्र मोदी ही करते हैं, मतलब PM जो कोई भी PM होगा वही करेगा, ठीक है। एक ही दो हैं वो जो अलग करते हैं, जैसे कि गृह मंत्री, ठीक है, एक आवासीय वाली और एक और है, एक ही दो हैं वो जिसमें ये करते हैं गृह मंत्री, अदरवाइज सारी जो है जितनी भी कैबिनेट की मीटिंग होती हैं सबकी अध्यक्षता PM ही करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी को 2024 पेरिस ओलंपिक के समापन, ठीक है, समापन के लिए ध्वजवाहक नामित किया गया था, तो ये कौन था भाई, मनु भाकर थे, ठीक है, इन्होंने इस बार 2 पदक जीता है, ठीक है, याद रखिएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार के सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि वर्ष दर वर्ष मतलब दर्ज हुई, कितने प्रतिशत, तो ये 24%, 24%, याद रखिएगा। ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन रहा है भाई, सबसे कम उम्र का पदक विजेता अमन सेहरावत, याद रखिएगा, ये ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने, ठीक है। इस बार जो आया था मतलब पदक आए हैं वो 6 ही आए हैं, 1+5, यानी 1 सिल्वर है जो कि ये अपने
नीरज चोपड़ा ने जीता था भाला फेंक में। बाकी ये 5 जो है वो सब ब्रॉन्ज हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखना। वैसे तो बहुत मतलब अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन ठीक है जो भी है, गुड फॉर नथिंग, मतलब समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अब कुछ नहीं से तो बहुत बढ़िया है कि भाई एक सिल्वर आ गया और एक 5 जो है ब्रॉन्ज आ गए ओलंपिक में, ठीक है। वैसे 140-45 करोड़ में लोगों में, जनसंख्या में इस तरीके से परफॉर्मेंस जो है ये अच्छी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता और स्पेन पर 2-1 की जीत में दोनों गोल किसने किए थे। अब देखिए मैंने अभी आपसे पूछा था, अच्छा ये ब्रॉन्ज के लिए, ब्रॉन्ज वाला मैच था ये, ठीक है। तो ये इसमें याद रखना, ये कांस जीता था और ये हरमनप्रीत सिंह ने दोनों गोल किए थे, याद रखना, ठीक है। ये इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है भैया, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, 5 स्टार टाइप का ये भी है क्वेश्चन कि किसने किया था वो दोनों गोल। टफ करने के चक्कर में पता चला इसी तरीके का प्रश्न पूछ लिया, तो हरमनप्रीत सिंह ने किया था, याद रखना। सहकारी बैंकों को वित्त वर्ष 2025 से एनपीए प्रावधानों के संबंध में क्या करना चाहिए। तो ये क्या है, ये तो P&L खाते में प्रभार ये होगा, ठीक है। आर्थिकी वाला प्रश्न है ये। नेक्स्ट देखते हैं हम, 30 जुलाई 2024 को परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड ने कहाँ पर भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को स्थापित करने की अनुमति दे दी है भैया। तो ये याद रखना, कल्पक्कम में, ठीक है। कल्पक्कम कमेंट करके बताइए ये चारों कहाँ पे हैं, कमेंट करिएगा। कल्पक्कम, रावत भाटा, कुडनकुलम, नरोरा, कहाँ कहाँ पे हैं ये कमेंट करिएगा। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो। डी देख, ठीक है, ये हो गया। इसमें कौन सा ऑप्शन था, ए, ठीक है, कल्पक्कम। चलिए, 30 जुलाई 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया था भैया। तो याद रखिएगा, ये राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0। 30 जुलाई 2024 को किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया है। तो ये हिमाचल प्रदेश ने है, सभी स्कूलों में राष्ट्रगान गाया ही जाएगा। सेबी के नए प्रस्ताव के उद्देश्य का क्या मानकीकृत करना है। सेबी के नए प्रस्ताव का जो उद्देश्य है उसको क्या है, क्या चीज़ का मानकीकृत करना है। तो बोनस शेयर समय सीमा, ठीक है, उसको मानकीकृत करना है। NIRF 2024 की मेडिकल श्रेणी में कौन सा संस्थान प्रथम स्थान पर रहा है। तो ये एम्स दिल्ली है, ये ही आता है लगभग। 29 जुलाई 2024 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय मंत्री ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो ये आइडियाज़ फॉर लाइफ, ये याद रखना। किसने किया है, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है, मंत्री ने किया है। 28 जुलाई 2024 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, जापान ये गए थे तो इन्होंने किया था वहाँ पे, ठीक। 28 जुलाई को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी, सेम वही प्रश्न दे दिया, बताइए। चलिए कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए उसको। किस अन्य राज्य ने पहले मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने की घोषणा की है या लागू कर दिया है। तो ये याद रखिएगा, केरल और बिहार ने, दोनों ने, ठीक है, मासिक धर्म अवकाश नीति, ठीक। तीसरे चरण के परीक्षण से गुजर रहे डेंगू के टीके का क्या नाम है। तो भैया ये क्या है, ये डेंगी ऑल, ठीक है, डेंगी ऑल। क्यूडेंगा भी है एक, याद होगा आपको, टैक, जिसको कि टैक 003 बोलते हैं, वो भी है, चल रहा है वो, ठीक है, तो वो भी एक है। अगस्त 2024 में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक में दूसरे स्थान पर रहते हुए अपना सीजन का सर्वश्रेष्ठ मीटर थ्रो कितना फेंका था भाई इसने। तो 89.49 है। तो ये कहाँ पे फेंका है, तो ये आपका लॉजन जो डायमंड लीग थी उसमें फेंका है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन देशों की यात्रा की थी, याद रखिएगा। तो कहाँ कहाँ गए थे भैया, हमने बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले कि पोलैंड गए और फिर वहाँ से ट्रेन से जो है वो यूक्रेन गए, ठीक है। वो ट्रेन का नाम बताइएगा आप लोग कमेंट करके, पूछ सकता है कि कौन सी ट्रेन थी, वो नाम क्या है उसका। किस मलयालम फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो ये याद रखना, ये अट्टम करके है, ठीक है, अट्टम या टाम करके, ठीक है। बोइंग अंतरिक्ष यान में खराबी के कारण बोइंग अंतरिक्ष यान में खराबी के कारण ISS पर फंसे कौन से अंतरिक्ष यात्री फरवरी 2025 में स्पेसएक्स के साथ पृथ्वी पर लौटने वाले हैं। तो ये याद रखना, सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर। लेकिन अभी ये लिखा है इसमें, लेकिन अभी शायद ये स्पेसएक्स वाला ये
हाँ, तो शायद अभी गया है ये ISS में, ठीक है, ये स्पेसएक्स का ये भेज दिया गया है मिशन, ठीक है। किस देश ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में महिला कुश्ती में अपना पहला टीम खिताब जीता है? किसने जीता भैया? तो भारत ने जीता है, ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। NMC टास्क फोर्स रिपोर्ट द्वारा रेजिमेंट डॉक्टरों के लिए अनुशंसित अधिकतम साप्ताहिक कार्य घंटे कितने निर्धारित किए हैं भैया? तो 74 घंटे, याद रखिएगा, ठीक है, 74 आवर्स। किस प्रकार के क्षुद्रग्रह की पहचान चिकसुलभ प्रभावक के रूप में की गई है? तो ये याद रखना, C प्रकार के, ठीक है, कार्बोनिफेरस क्षुद्रग्रह, ठीक है। गौरव ग्लाइड बम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, तो उसका प्राथमिक उद्देश्य वही है, सटीक हमला करना। भारतीय वायुसेना की नई योजना के अनुसार तरंग शक्ति वायु अभ्यास कितनी बार आयोजित किया जाएगा इसको? तो ये वार्षिक होगा, मतलब साल में एक बार। जो अभी इस बार वाला जो हुआ था सुलूर में हुआ था, ठीक है, तरंग शक्ति। इन स्पेस की हालिया घोषणा का उद्देश्य क्या स्थापित करना है? तो ये GSO उपग्रह, ठीक है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, ठीक है। नागालैंड द्वारा हस्ताक्षरित पैरामीट्रिक बीमा समाधान का उद्देश्य क्या है? नागालैंड द्वारा हस्ताक्षरित पैरामीट्रिक बीमा समाधान योजना, तो ये आपदा प्रबंधन वाला है, ठीक है, ये याद रखना। और पहला राज्य ऐसा बना हुआ है आपदा प्रबंधन जोखिम के लिए जिसने कराया है ये, ठीक है, बीमा, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी भारत अमेरिका मिशन के लिए प्रधान अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ये याद रखना, ये विंग कमांडर ये जो शुभांशु शुक्ला हैं, इनको चुना गया है। जुलाई, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मैं बता रहा हूँ, ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये UP से संबंधित हैं, इनको याद रखिएगा, ठीक है। जुलाई 2024 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI लेन देन 20 लाख करोड़, मतलब 20.64 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, ठीक है। UPI किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये NPCI, ठीक है, याद रखिएगा। भारत के किन प्रतिभागियों ने 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीते हैं भैया? तो ये याद रखना, ये रिदम कोडिया और वेद लोहाटी, इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। 29 जुलाई 2024 को अपने तीसरे कार्यकाल के लिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव का विजेता किसे घोषित किया गया है भाई? तो ये निकोलस मादुरो हैं, ठीक है, नाम याद रखिएगा इनको। ये तो ये आपको मैंने जुलाई से अगस्त वाला भी करंट अफेयर्स करा दिया है, इसको देखते रहिए, मिस मत करिए। जो इसके पूरे 12 के 12 सीरीज हैं उसको देख डालिए आप लोग, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।